चलिए। चलिए, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन सिटी। देखो, सिटी का यूज क्यों करना है, कैसे करना है, आ जाएगा समझ में। पर फिलहाल इतना याद रखना, रन टाइम पर ही कुछ आउटपुट में से कुछ आउटपुट निकालना, उसी को हम सिटी बोलते हैं। नहीं समझ में आया? दोबारा समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल। अगर एक मैं क्वेरी लिखता हूँ, लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स कस्टमर्स, या स्टार ना लेकर हम लेते हैं कस्टमर नेम और कंट्री। ठीक है, कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स। मैंने एक बेसिक सी क्वेरी लिखी है, तो आपको पता है कस्टमर का नेम और कंट्री निकल जाएंगे इससे। सही है। अब आपको पता है इसका कुछ आउटपुट जनरेट होगा। अब बस इतना सा है कि इसी आउटपुट में से कुछ और आउटपुट निकालना है, बट रन टाइम पर ही। ये वो कहीं स्टोर नहीं होता, कहीं भी क्रिएट नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो सिर्फ रन टाइम पर ही क्रिएट होगा, रन टाइम पर ही खत्म हो जाएगा। उसी को हम सीटी बोलते हैं। नहीं आया भी समझ? रन टाइम का मतलब जैसे ही आपने रन कर दिया, वहीं क्रिएट हो गई, वहीं से आउटपुट निकलेगा। पहले हम क्या करते थे, व्यू बनाते थे, फिर उसमें से डेटा निकालते थे। तो व्यू तो टेबल क्रिएट कर रहा था, वर्चुअल टेबल क्रिएट कर रहा था, फिर आप डेटा निकाल रहे थे, और वो स्पेस भी ले रहा था फिर आपका। यहाँ पर कुछ स्पेस क्या हो गया भाई, नीचे भाई। यहाँ से क्या होगा, यहीं पे क्रिएट हो गई, यहीं से डेटा निकल जाएगा। नहीं समझे? चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। ये जो क्वेरी है, ये आपको आउटपुट देगी कस्टमर नेम और कंट्री। अब मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे सिर्फ कंट्री चाहिए, कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर इसमें चेंज कर दो, कस्टमर नेम हटा दो। मुझे नहीं हटाना। बात समझ पा रहे हो? मुझे नहीं हटाना है, मुझे फिर भी कंट्री चाहिए। कुछ क्लियर कर पाए आप? एग्जाम्पल फिर से एक और समझो। भाई मुझे यही क्वेरी लिखनी है, पर कस्टमर नेम चाहिए बस। है ना? बात समझे, प्रॉब्लम समझ रहे हो? तो ऐसे काम को करने के लिए हम या क्या यूज करते हैं, सीटी। और सीटी यूज करते हैं विद क्लॉज से। अभी समझा रहा हूँ, विद क्लॉज से कैसे लिखना है। बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है इसका। एक और एग्जांपल बताता हूँ और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मैं एक क्वेश्चन दूं कि आपको क्रेडिट लिमिट चेंज करनी है, अपडेट करनी है, पर जिनकी क्रेडिट लिमिट 50,000 से ज्यादा है, कैसे करोगे? ठीक है, ठीक है, सेट हो जाएगी, हो जाएगी, वही क्वेश्चन है। चलो फिर से एक समझते हैं, फिर से चलो क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, आपको क्रेडिट लिमिट चेंज करनी है, सही है, पर पर्टिकुलर आईडीज के लिए करनी है। वेयर अपडेट, वेयर लगाओगे, ऐसे तो करेंगे हम लोग। ठीक है। अब हर बार मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे, ताकि ये एक ही बार में हो जाए सारा काम। करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। चलो पहले इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं कि कैसे लिखते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो, विद
ये एक ही क्लास का टॉपिक है, अभी खत्म हो जाएगा, ये छोटा सा टॉपिक है। विद एक कीवर्ड क्लॉज है। विद कभी भी आपको पूरे एसक्यूएल में दिखाई दे जाए, समझ जाना एक क्लॉज बना रहे हो आप, क्लॉज सॉरी एक सीटी बना रहे हो। विद के बाद जैसे मैंने यहां पर लिखा, मान लो इसका नाम कस्टमर कंट्री, मैंने ये नाम लिख दिया। एज, एज के बाद आता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी क्वेरी लिख सकते हो। एग्जाम्पल मैंने लिखा, सपोज करो सेलेक्ट कस्टमर नेम कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स, मैंने यही क्वेरी लिखी, सेमीकोलन और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये क्वेरी हमने लिख दी। ध्यान रखिएगा, अभी कंप्लीट नहीं है, इसी में आगे है, ब्रैकेट बस खत्म हुआ है। ये ब्रैकेट में यहां लगा देता हूं, ये ब्रैकेट यहां है। अब इसी के नीचे से फिर से, यहीं से फिर से सेलेक्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका, सेलेक्ट। अब फिर से, अच्छा एक और चीज समझो, अगर आप ये कह रहे हो कि कस्टमर नेम और कंट्री निकल रहा है इससे, कितनी रोज आएंगे आपके पास? दो रोज, कॉलम्स दो आएंगे, रोज बहुत सारी आएंगी, पर इसी में से आपको 5 निकालने हैं, लिमिट 5 लगा देंगे। बट मैं इसमें नहीं कर रहा हूं, इसमें तो सारे ही है मेरे पास, मैं नीचे चेंज कर रहा हूं बस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब फ्रॉम में क्या आएगा? आपके विद का नाम, कस्टमर कंट्री, कस्टमर कंट्री, और यहां पर आप लिमिट लगाएंगे लाइफ 5। एक बेसिक सा एग्जांपल बताया मैंने, यहां पर खत्म हो जाएगा। आपने सारी निकाल दी, अंदर से बिल्कुल, इसी को बोलते हैं सीटी, बोल सकते हो समझने के लिए। जब वो एक क्वेरी हो जाएगी, वहां ब्रैकेट क्लोज है। हाँ ब्रैकेट के अंदर से नहीं, हाँ ब्रैकेट के अंदर है। अभी मैं लिख के भी दिखा देता हूँ आपको कैसे लिखना है। क्या है विद, पहले तो इस पे ये सेमीकोलन लगाओ तो इसकी वजह से दे रहा है। अब उसके बाद, अरे सेमीकोलन मत लगाना, डायरेक्ट ही करो। यहाँ पर ये ब्रैक, ये सेमीकोलन मत लगाइएगा, डायरेक्ट लिखो, लास्ट में सेमीकोलन लगाना। लिख कर दिखाता हूँ फिर मैं। विद से ही, विद से ही स्टार्ट होगा। चलो लिख के दिखा देता हूँ, देखो देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ। यूज क्लासिक मॉडल्स, ठीक है, विद कस्टमर कंट्री एज ब्रैकेट, सेलेक्ट कस्टमर नेम, कोई कोई भी ले लो आपकी चॉइस, कस्टमर नेम कंट्री, ठीक है, फ्रॉम कस्टमर्स, ब्रैकेट क्लोज। अब अगेन फिर यहां पर सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर कंट्री, ठीक है, लिमिट 5। आप इसको रन करोगे, अब ये रन टाइम पर ही आउटपुट है आपके पास, बस टेम्परेरी है। सेमीकोलन नहीं है, वहां से सेमीकोलन हटा दीजिएगा, मत लगाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है। एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। अब मान लो अगर मैंने यही काम व्यू से किया होता, अब व्यू से ठीक है बन तो जाता एक बार में, पर अगर मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने होते तो मुझे व्यू को चेंज करना ही पड़ता। ये तो रन टाइम पर ही है, यहीं पे चेंज करो, यहीं पे निकाल लो, काम खत्म।
नहीं, ना, पूरा सिंटैक्स एक है वो, स्टार्टिंग से लेकर, विद से लेकर सेमी कॉलन तक सिंगल सिंटैक्स है वो। रन टाइम, सिर्फ रन टाइम का ही एडवांटेज है इसके अंदर आपके पास। अभी एक और करवाऊंगा तब ज्यादा और क्लैरिटी आएगी। हाँ, एरर आ रही है तो आपने स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक की होगी। यहाँ पर चेक करो क्या लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, वो चेक करो, तब पता चलेगा। फिर और एग्जांपल्स कराता हूँ भी। हाँ, बोलो बोलो बोलो। ओपन करके। पाइथन तो खत्म हो जाएगा, वीक डेज वाला जो चल रहा है। हाँ, एसक्यूएल शायद अभी हो सकता है एंड में जाकर खत्म हो। कुछ नहीं बोलना भाई। पता चल जाएगा खुद ही। जब खत्म होगा मैं खुद ही बता दूंगा यार, अभी है, टाइम है, अभी रह गई है, कुछ और चीजें भी रह गई है, लगेगा टाइम। हाँ, क्लॉज कौन सा क्लॉज है, हैविंग क्लॉज रह गया है, सब क्वेरी रह गई है अभी, है ना, एसक्यूएल के कुछ बेसिक फंक्शंस रह गए हैं। हो गए, हो गए। अच्छा, हो गया, आगे पीछे चलता रहता है। चलो, हाँ हाँ, उनको पता है, कल ही बोला उनको भी, उनको ही बोला था रिवीजन के लिए, जब पूछा था सर ने, तब उन्होंने भी हाथ उठाया था। चलो, अरे हो गया, समझ में आया। करो एक क्वेश्चन ट्राई करो, ज्यादा और क्लियरिटी आ जाएगी। करो एक और क्वेश्चन करो, लिखो एक क्वेश्चन लिखो। क्रिएट अ सिटी, क्रिएट अ सिटी, लिखा भी नहीं है इसमें, CTE भाई। अब टॉपिक वही पढ़ रहे हैं ना, तो वही क्वेश्चन है। सिटी टू फेच दोज प्रोडक्ट्स, ठीक है, दोज प्रोडक्ट्स विच इज हैविंग बाय प्राइस इज ग्रेटर देन 50, विच इज हैविंग बाय प्राइस इज ग्रेटर देन 50। 50, 50, 50। CTE से करना है, सिंपल है। करिए इसको। हो जाए तो बताइएगा। मर्जी आपकी, फिर कुछ भी निकालो। हुआ, बोला है मैंने चेंज करने के लिए, आज करवा लूंगा इसको पूरा।
हम्म? हुआ? अपडेट हो रहा है। अपडेट हो रहा मतलब? अच्छा, विंडो आ गया सर। अब ऐसे मुझे कैसे पता लगा किधर है किधर है? जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है वो ग्रेटर होता है। वाह। बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, होता है होता है। हो गया। वाह। ग्रेटर देन। लिमिट 50 लेंगे। क्यों ज्यादा? हाँ, अच्छा ठीक है, हाँ, ठीक है। चलो, देखो सिंपल सा था ये। देखो विद, क्या लिया आपने विद का नाम? प्रोडक्ट बाय प्राइस। चलो, प्रोडक्ट बाय प्राइस एज सेलेक्ट। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम। फिर मैं आपको एक और यूज सिखाता हूँ इसका। बाय प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर बाय प्राइस ग्रेटर देन 50। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट बाय प्राइस, और लिमिट ले लेता हूं मैं 5। फिर मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ यहाँ पे। वो बाहर लिया है, वेयर वाला बाहर लिया है। समझाता हूँ, एक चीज समझाता हूँ बस, ठीक है? गलत नहीं है, सही है। बस एक चीज समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये आउटपुट आ गया। अब डिफरेंस समझना, जो आपने किया और मैंने जो किया। सही है, गलत नहीं है, वो सही है। बस एक डिफरेंस समझो अब। डिफरेंस बस इतना सा है कि अब मेरे पास इस क्वेरी से वो प्रोडक्ट्स आ गए। एग्जांपल समझना, मेरे पास वो प्रोडक्ट्स आ गए जिनका बाय प्राइस ग्रेटर देन 50 है। सही है भाई, इससे तो आउटपुट जनरेट हो गया। अब किसी ने आपसे ये कह दिया कि भाई वो प्रोडक्ट निकाल कर लाइए जिसका नाम सपोज करो ये है। अब ये वेयर की कंडीशन कहां लगाओगे? कहां लगाओगे? इक्वल्स टू तो कर देंगे, कहां? दो वेयर नहीं लगते कभी भी। हाँ, या तो एंड लगाना पड़ेगा फिर मुझे, पर वेयर वेयर तो मुझे लगाना पड़ेगा ना। फिर से समझो, फिर से समझो। आपको पता है कि इस क्वेरी से तो बस मेरे पास ये निकल गया कि भाई मेरे पास 50 से ज्यादा वाले प्रोडक्ट है। ये बेस कंडीशन हो गई, बिल्कुल बात सही है। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां से जो आउटपुट जनरेट हुआ, इसी आउटपुट में से आपको वो प्रोडक्ट निकालना है जिसका नाम ये है। तो बेयर कहां चला जाएगा? बाहर। पर अंदर वाला क्या चेंज करोगे? नहीं ना। तो मतलब मेरे दो बेयर यूज हो गए एक ही के अंदर। अब समझे डिफरेंस दोनों बातों में? ये सही है जो आपने किया, गलत नहीं है। बस अब मैं यहाँ पर लिमिट हटाकर मैं बेयर भी कंडीशन डाल सकता हूँ यहाँ पर। आया कुछ समझ में? हाँ, तो एक एक बेयर मैंने अपने लिए यहाँ लगा लिया। तो फिर अब, हाँ तो फिर वही ना, अब आपके पास फिर वो फिक्स हो जाए, फिर बार बार चेंज करोगे। लेकिन सर प्रोडक्ट बाय प्राइस का जो हमने टेबल बनाया है सिटी, हाँ, वो तो चेंज ही है ना अगर हम बाहर चेंज। क्वेश्चन तो गलत ही होगा। कैसे? सिटी में हमने लिखा है क्रिएट करना सिटी इसके अकॉर्डिंग। सिटी का मतलब ये है ना कि जो हमारा जो टेबल बनाया है वो, हाँ, तो वे बाहर लगा तो फिर फिल हो। अच्छा, मैं समझा देता हूँ। इन्होंने ये किया है बस कि ये हटा दिया और ये वेयर की कंडीशन यहाँ डाल दी। इन सब ने ये किया है, ठीक है? टेबल गलत नहीं बना, बस फर्क क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ है कि अब भी मेरे पास सेम ही आउटपुट आएगा। हाँ, पर एक चीज समझते हैं, ये जो कंडीशन थी वेयर बाय प्राइस वाली, ये एक्चुअली में लगानी थी आपको अंदर, क्योंकि टेबल रन टाइम पर ही क्रिएट होनी चाहिए, उसमें से ही डेटा निकलना चाहिए। एक और एग्जांपल बताता हूँ, चलो इसका एक और अच्छा सा एग्जांपल है मेरे पास। सपोज करो, एक एग्जांपल समझना, इसको मैं यहीं लिख रहा हूं, मैं एक और एग्जांपल समझा देता हूं। आपको पता है कि इस क्वेरी से
वो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिनका प्राइस 50 से ज्यादा है। सही है। एग्जांपल लेते हैं, यहां पर लगा लेते हैं। क्लियर है। अब आपसे फिर से एक और कंडीशन ये आ गई कि अब वो प्रोडक्ट्स निकालिए जिनका बाय प्राइस ग्रेटर देन 50 तो है ही, और साथ के साथ 90 से भी ज्यादा है। बात समझे अब? तो अब वेयर की कंडीशन क्या इसके अंदर थोड़ी ना चेंज करोगे, अब बाहर हो जाएगी। मतलब मैं वेयर की कंडीशन एक और डाल सकता हूं अब। मतलब अब बिल्कुल वेयर बाय प्राइस इज ग्रेटर देन, एग्जांपल ले रहा हूं बस मैं, लाइक 90। मैं ये भी कर सकता हूं, क्यों 50 से ज्यादा वाले में 90 वाले नहीं होंगे? समझे? एग्जांपल दे रहा हूं मैं तो बस। ये लो, और फिल्टर हो गया। एंड हमेशा फिर दोनों कंडीशन को ट्रू करके चलाते हैं। लगा सकते हो बट फिर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। क्या है? इसका नाम है प्रोडक्ट। आप यहाँ लिख रहे हो प्रोडक्ट। एडवांटेज क्या है, रन टाइम पर ही आउटपुट देगा। चलो एक एडवांटेज, एक क्वेश्चन लिखो, इसका एक एडवांटेज समझ में आएगा। लिखो एक क्वेश्चन। एक बहुत अच्छा एडवांटेज है इसका। वैसे तो सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका रीडेबिलिटी है। मतलब एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज रीडेबिलिटी है इसका। एक क्वेरी को लिखना जो आप ज्वाइंस करके करते हो, वो आप इससे भी कर सकते हो। ज्वाइंस हटा दो, आधा पार्ट निकाल लो, आधे पार्ट में से आधा पार्ट निकाल लो। समझ रहे हो? एक एग्जांपल, चलो मैं पहले वही बता देता हूँ, फिर ये दूसरा वाला क्वेश्चन बाद में कराता हूँ। एक एग्जांपल समझिएगा। आपको पता है कि मैं अगर आपको एक क्वेश्चन देता कि वो प्रोडक्ट्स निकाल, कस्टमर नेम निकालिए जिन्होंने कुछ जिनका स्टेटस पेंडिंग है। सही है। मुझे कस्टमर का नाम भी चाहिए, समझते रहना, कस्टमर का नाम भी चाहिए, और क्या चाहिए? पेमेंट स्टेटस नहीं, स्टेटस, स्टेटस पेंडिंग वाले, है ना? तो आपको पता है ना कि कस्टमर नेम तो कस्टमर टेबल में है, ऑर्डर्स वाली डिटेल ऑर्डर टेबल में है। इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, तब मेरे पास आउटपुट आएगा। तो क्या हम इससे कर सकते हैं? अब बिल्कुल ज्वाइन लगाना ही नहीं है, वही तो बात है। करके कर सकते हो, पहले ट्राई कर सकते हो, फिर मैं कराता हूँ। वाह। चलो समझते हैं। देखो, मैंने कहा विद। अच्छा पर एक प्रॉब्लम है। अच्छा क्वेश्चन लिखना, लिख लो। चलो, राइट, क्रिएट अ सिटी टू फैच। ज्वाइन शायद लगाना ही पड़ जाएगा इसमें भी। देखते हैं, ट्राई मारते हैं। एक बार तो नया ही है तो हमने वो बनाते हैं, जब पता लगता है ये कौन सी टेबल की ईआर डायग्राम। अरे अब तो याद हो गया होगा यार, कस्टमर नंबर से ही है। अभी देखते हैं जब देखना होता है। चलो लिखो, क्रिएट अ सिटी टू fetch customer name and fetch those customers, create a city to fetch those customers whose status is pending, order status is pending। ऐसे लिखना, order status is pending। ट्राई करेंगे, मेरे लिए भी नया है, मैं भी बनाऊंगा ही। ठीक है, बट कोशिश करेंगे हम लोग बनाने की साथ के साथ। आइए, मैंने विद यहां लिखा कस्टमर स्टेटस एज। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। कस्टमर ऑर्डर स्टेटस ले लेते हैं इसका नाम, ऑर्डर एज। अब क्वेरी बताओ, क्वेरी लिखी क्या जाए? लगाना पड़ेगा। चलो चलाते हैं एक बार, बिना ज्वाइन के कोशिश करते हैं पहले। ज्वाइन लगाना पड़ा तब तो फिर खत्म ही हो जाएगा, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा फिर। कोशिश करते हैं बिना ज्वाइन। मैंने कहा सेलेक्ट करो, वेट, कस्टमर नंबर, ठीक है, कस्टमर नेम, नहीं, कस्टमर नंबर, स्टेटस,
फ्रॉम ऑर्डर्स। हाँ हो जाएगा, बिना ज्वाइन के हो जाएगा, चलो। ऑर्डर्स, ठीक है। वेयर स्टेटस इक्वल्स टू पेंडिंग। ये तो क्वेरी होगी हमारी। अभी आप कहोगे सर इसमें कस्टमर नेम तो आया ही नहीं, ऐसा ही है ना। चलो आगे। सेलेक्ट, समझते रहिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, समझते रहिएगा। सेलेक्ट कस्टमर नेम, ठीक है, कॉमा स्टेटस, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। कंपेयर इससे करेगा। एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, कस्टमर नंबर है, नेम नहीं है। अरे करेक्ट, रुक जाओ, सोचने दो। कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, नहीं पेंडिंग की कंडीशन ही है ना हमने। ज्वाइन नीचे लगाना पड़ेगा, फिर मैं ज्वाइन यहाँ पर फिर नीचे लगाऊंगा तो फायदा ही नहीं होगा। कस्टमर नेम मिलेगा नहीं उसको, ये बिना ज्वाइन के नहीं होगा फिर। एरर नहीं है, कस्टमर नेम। अरे वो तो, अरे यह डायग्राम में तो मुझे पता है कि कस्टमर टेबल ऑर्डर्स के साथ कस्टमर नंबर से लिंक है। हाँ तो फिर ज्वाइन ही लगाना पड़ जाएगा ना, फिर ये हमारा कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा ना। बिना ज्वाइन के करने की कोशिश कर रहे हैं, बात वो है। इसमें कस्टमर नेम नहीं आएगा ना, दिक्कत ये है। ज्वाइन में लगा, नीचे लगा सकते हो पर मैं लगाना नहीं चाह रहा। नहीं चलेगा यार, बिना बिना ज्वाइन के नहीं चलेगा ये। कस्टमर नेम मिलेगा ही नहीं, कोशिश करो सर। वेयर कस्टमर नंबर, कस्टमर नंबर इन, वो ट्रिगर्स वगैरह प्रोसीजर वगैरह में लगा सकते हो आप। यहाँ पर न्यू वैल्यू लोगे कैसे, फिर वेरिएबल के लिए डेलीमीटर लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू वो नहीं चलते। एक सेकंड यार। हाँ चाहिए, हाँ कर सकते हो, फिर ज्वाइन ही लगाना पड़ जाएगा ना। बिना ज्वाइन के ये दिक्कत आएगी कि ऑर्डर टेबल में हमारे पास कस्टमर नेम नहीं है। ट्रिगर में तो हो जाएगा, हाँ ट्रिगर में तो हो ही जाएगा। मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि हमें ज्वाइन लगाना ही ना पड़े, फिर वो सब क्वेरी बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन ही दूंगा, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ शायद बन जाए, क्या पता। कस्टमर नंबर इन, कस्टमर नेम यहाँ से मिल जाएगा। चलो इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं एक बार। कस्टमर नेम फ्रॉम, हाँ हो जाएगा। आइए, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा पर हो जाएगा।
यार फिर स्टेटस का दिक्कत आएगा, फिर वो ऊपर नीचे हो गया, फिर स्टेटस का दिक्कत आएगा। सेलेक्ट कस्टमर नंबर कस्टमर नेम, ये ज्वाइन लगाना ही पड़ेगा, इस सिटी के साथ ज्वाइन लगाना पड़ेगा। सिटी के साथ ज्वाइन बताऊं? मुझे क्या करोगे बता के यार। फिर ये इसके साथ हमें ज्वाइन लगाना पड़ेगा, फिर वो मतलब नहीं बना। अब फिर तो टेबल पे लगा देंगे। नहीं होगा यार, ये बिना उसके नहीं होगा। कस्टमर नंबर वही सब क्वेरी से तो हो जाएगा, सब क्वेरी लगाकर मतलब। सब क्वेरी से इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहां पर क्वेरी के अंदर आप क्वेरी बना सकते हो, पर यहाँ पर दिक्कत करेगा ये। ऑर्डर स्टेटस कस्टमर नंबर तो मिल जाएगा बेयर। दिक्कत करेगा यार। ठीक है छोड़ दो इसको, ये नहीं चलेगा ऐसे। सब क्वेरी से करेंगे इस क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन लिख लो, ये नहीं चलेगा इससे, बिना ज्वाइन के नहीं पॉसिबल होगा, वरना फिर मुझे इसी के ऊपर ज्वाइन लगाना पड़ जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन लिख लो, दूसरा ये रहो। ठीक है, लिखो। एम्प्लॉय में क्या सैलरी वगैरह है हमारे पास टेबल में? एम्प्लॉय टेबल में नहीं है ना, कस्टमर टेबल में क्रेडिट लिमिट है ना हमारे पास। हाँ ठीक है, चलो करो। हाँ ये हटा दो, ये बिना बिना ज्वाइन के नहीं होगा यार ये। कस्टमर नंबर कस्टमर नेम, चलो मैं इसको ट्राई करूंगा, हो जाना चाहिए शायद। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्रिएट अ सिटी टू अपडेट क्रेडिट लिमिट whose क्रेडिट लिमिट इज ग्रेटर देन 50,000। या 50,000 ज्यादा हो जाएगा यार, 10,000 ले लो। फिर 10,000 से सारे ही ज्यादा होंगे आई थिंक। 20,000 ले लो हाँ। इज ग्रेटर देन 20,000। सिटी। सर हुज के आगे क्या था? हुज क्रेडिट लिमिट इज ग्रेटर देन 20,000। लिखने की कोशिश करो, कैसे करोगे? लिखने की कोशिश करो। तो मैं यहाँ पर कस्टमर्स लिख भी दूंगा तो भी दिक्कत आएगी। नाम तो निकल जाएंगे, स्टेटस नहीं आपका पर। एरर देगा, स्टेटस मिलेगा नहीं। नाम तो निकल जाएगा, स्टेटस नहीं आएगा। अपडेट की क्वेरी बाहर लगी। हाँ अपडेट बाहर चलेगा भाई।
जितना मर्जी मतलब कैसे अपडेट कितनी भी कर देना क्रेडिट। हाँ कितनी भी कर दो, आपकी मर्जी है, कितने में भी अपडेट कर दो। वेयर तो एक लगेगा ना, वेयर तो। हाँ 2 वेयर लगेंगे, हाँ। दो लगेंगे, 2 लगेंगे। सेलेक्ट कर, नहीं चलेगा, अलग अलग टेबल से निकालना। किया किसी ने? अपडेट कॉलम, टेबल का नाम, टेबल का नाम भाई, टेबल का नाम। हो गया, बताओ क्या लिखा? चलो हुआ किसी नहीं हुआ। देखो डायरेक्ट तो ये हो जाता, डायरेक्ट तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे भाई, ग्रेटर देन लगाकर। समझ रहे हो? आइए जरा सीटी से देखते हैं। देखो विद अपडेट क्रेडिट लिमिट, मैंने नाम रख दिया एज। अब यहां पर समझो मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आ जाएगा समझ में। तरीका आपको लगेगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, सीटी है, रन टाइम पर ही करा रहे हो बस, और कुछ नहीं है। बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने यहां लिखा सेलेक्ट कस्टमर नंबर, समझते रहना, कस्टमर नंबर फ्रॉम कस्टमर्स वेयर क्रेडिट लिमिट इज ग्रेटर देन 20,000। मुझे बस इतना बताओ इस क्वेरी से होगा क्या। सही है? तो एक चीज समझो। अब अच्छा एक और एडवांटेज चलो आपको बताता हूँ सीटी का। अगर मैं डायरेक्ट ये क्वेरी करता, एक एडवांटेज समझना सीटी का। सपोज करो ये टेबल है आपकी कस्टमर्स की, ठीक है। इसमें आपको पता है कि ये कस्टमर नंबर है और ये क्रेडिट लिमिट है। इसमें 1 से लेकर 1,000 तक की सपोज करो रोज है, और आप डायरेक्टली इसी टेबल पर अपडेट की क्वेरी चलाते। ठीक है, अपडेट की क्वेरी डायरेक्टली आप इसी टेबल पे चला भी सकते थे, ग्रेटर देन 20,000 करके वो डायरेक्टली अपडेट कर देता। बट आप ये सोचो या ये समझो कि अपडेट करना तो वो पहली रो से स्टार्ट करता। भाई वो पहली रो से ढूंढता हुआ चलता ना, कि कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है। हमेशा ध्यान रखिएगा, देखो जब भी वेयर चलता है तो वो पूरी टेबल को स्कैन करता है। इसी के कॉन्सेप्ट से बचने के लिए इंडेक्स आया था जो हम पढ़ेंगे। ये वेयर की कंडीशन जो है, ये पूरा स्कैन करेगा कि कहां कहां पर 50,000 से ज्यादा है। सही है? बट हमने क्या किया, हमने पहले ही वो कस्टमर नंबर निकाल लिए सीटीई से, कि जिनके, वो कस्टमर नंबर जिनके 50,000 से ज्यादा है, सारे फिल्टर आउट